आज का जो टॉपिक है वो है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग जनरली नेमोनिक्स के थ्रू कैसे याद रखेंगे। वैसे मैंने इन सब चीज़ों को पहले भी बताया है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको नेमोनिक्स के थ्रू कैसे लिखते हैं या कैसे याद करते हैं ये मैंने बताया। लेकिन आज मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट के नेम दोबारा इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं 3-4 क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड कराऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में जनरली हमारे पास 31 एलिमेंट होते हैं और ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक होता है। तो पहले जल्दी से मैं घेरा बना लूं, यहाँ से लेते हैं और छह ग्रुप तक होते हैं। ये हो गया आपका 13, 14, 15, 16, फिर ये 17 और ये 18 और 18 में एक ज़्यादा होता है ना। और टोटल 7 पीरियड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। और ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। मैं एक बार देख लूँ कहीं ये कैमरे में कट तो नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल भी ये क्लियर है ना। तो पी ब्लॉक के बारे में जनरली आज हम लोग पढ़ रहे हैं है ना। और आज सारे एलिमेंट के निमोनिक्स के थ्रू क्या क्या नाम होते हैं उनके वो हम जानेंगे। तो ग्रुप नंबर 13 जो होता है वो बोरॉन फैमिली कहलाता है ना। तो यहाँ पर होता है बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम है ना। लेकिन इसका जो नेमोनिक्स है वो है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नहीं है ना। अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 14। मैं थोड़ा जल्दी में आज इसको बताऊंगा क्योंकि 3-4 ऑब्जेक्टिव भी कराने हैं। तो ये क्या है, बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नहीं। फिर बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 14 की तरफ। तो ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और प्लेरोवियम। ये क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और प्लेरोवियम, यानी कि काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से है ना। काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से। फिर आते हैं ग्रुप नंबर 15 में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में है ना। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन फैमिली जिसको कि ग्रुप नंबर 16 बोलते हैं और इसे चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि ग्रुप नंबर 16 जो है उसे किस और नाम से भी बुलाया जाता है। तो उसे ऑक्सीजन फैमिली तो बोलते ही हैं लेकिन उसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरपोवियम है ना। तो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लवली, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लवली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरपोवियम। उसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 17 जिसे कि हम हेलोजेंस भी बोलते हैं है ना। तो ये आता है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और सबसे लास्ट में आता है टेनेसिन। और इसका जो नेमोनिक्स है वो है फिर कल बाहर आई आंटी टेरिस पर, फिर कल बाहर आई आंटी टेरिस पर है ना। इसे ग्रुप नंबर 17 बोलते हैं और इसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 18 जहां पर कि सारे के सारे नोबल गैस प्रेजेंट होते हैं और इसे हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं है ना। और यहाँ पे आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ओग्नेसॉन है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ओग्नेसॉन। और इसका जो नेमोनिक्स है वो है हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल।
हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ऑग्नेसॉन। आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे रिसेंटली डिस्कवर्ड नोबल गैस का नाम क्या है, तो यह है ऑग्नेसॉन, है ना। आपको बच्चे क्या करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक तो याद रखते हैं, पीरियड नंबर 6 तक तो याद रखते हैं उनको रखते हैं वो, लेकिन ये पीरियड नंबर जो 7 है ये वो बच्चे याद नहीं रखते हैं। अभी रिसेंटली में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा, अभी हाल ही में मैंने देखा, एक स्कूल के एग्जाम में आया हुआ था, तो क्वेश्चन वो इस प्रकार था। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि नेमोनिक्स तो बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, लेकिन आप जैसे उनसे ये पीरियड नंबर 7 का जब के तत्वों का जब आप नाम उनसे पूछेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते। अभी रिसेंटली में एक क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट, राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 113, 114, 115, 116 और 118। इन सभी के इन सारे जिस भी एलिमेंट का ये सारे एटॉमिक नंबर है उन सबके नाम लिखने थे। तो ये सारा का सारा यहीं से पूछा गया है। अब एग्जामिनर को भी पता चल गया है कि बच्चे जो है यहाँ तक के ये सारे नाम बच्चों को याद रहता है, लेकिन वो नीचे वाला नाम याद नहीं करते हैं। लेकिन आजकल रिसेंटली पिछले 5-6 साल में ऐसा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करें जैसे कि राइट डाउन द नेम, तो ये जितने भी एटॉमिक नंबर है इन सारे एलिमेंट्स का नाम लिखना है। तो 113 सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट वाला आखिरी एलिमेंट ये क्या है, 118 है, तो ये 117, ये 116, ये 115, 114 और ये 113। तो 113 पे ये क्या है, नाइहोनियम है, तो इसका मतलब कि इसका नाम हो जाएगा नाइहोनियम। 114 फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम। फिर 115 मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम। 116 लिवरपोवियम, लिवरपोवियम। और 118 ओग्नेसॉन, ओग्नेसॉन। ओग्नेसॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। रिसेंटली में मतलब कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रिसेंटली में जो सबसे नया नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ है उसका नाम क्या है, तो वो है ओग्नेसॉन। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि नेमोनिक्स तो आपको याद होने ही चाहिए, है ना, लेकिन साथ ही साथ सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। और खासकर ये जो पीरियड 7 है इसके तो बहुत मतलब कि इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये तो बहुत ज्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं, बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम। का, तो काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, यानी कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। फिर ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लवली, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरपोवियम। फिर कल बाहर आई आंटी टेरिस पर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन और टेरिसिन। और फिर हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ओग्नेसॉन, है ना। तो सबका नाम आपको याद होना चाहिए। मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। अभी हाल ही में मैंने देखा है इन सारे ऑब्जेक्टिव को, तो मुझे लगा कि इस पर एक आपको थोड़ा सा सवाल जरूर बताना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या पूछ लें। जैसे कि एक बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एक एग्जाम में हाल ही में, शायद ये लास्ट ईयर एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। और ऑप्शन वो ये दिए हुए हैं कि कार्बन, फास्फोरस, जर्मेनियम, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, जेनॉन, एस्टेटीन, तीसरा ऑप्शन है आर्सेनिक,
टेलुरियम, बिस्मथ। चौथा ऑप्शन है इंडियन लेड, नाइहोनियम। और पांचवा ऑप्शन है सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम। और सवाल क्वेश्चन ये है कि इन पांचों ऑब्जेक्ट, ये जो पांचों जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप सब बाकी सबसे अलग है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अगर आप देखें तो ये तो सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, लेकिन उसमें भी ये पूछा जा रहा है कि आखिर इन पांचों में से कौन सबसे अलग है। मैंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कुछ सटीक सा आंसर नहीं मिला। फाइनली मुझे भी जाकर के देखना पड़ा कि आखिर क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये कार्बन है, फास्फोरस है और जर्मेनियम है। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर फास्फोरस है और यहाँ पर जर्मेनियम है। तो देखिए तो इस प्रकार का शेप बन रहा है ना, कार्बन, फास्फोरस और जर्मेनियम, है ना। अगर अब दूसरे में देखेंगे तो ब्रोमीन, जेनॉन और एस्टेटीन, ब्रोमीन, जेनॉन और एस्टेटीन। तो यानी कि यहाँ भी इस प्रकार का शेप बन रहा है ना, ब्रोमीन, जेनॉन और एस्टेटीन। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो आर्सेनिक, टेलुरियम और बिस्मथ, आर्सेनिक, टेलुरियम और बिस्मथ, आर्सेनिक, टेलुरियम और बिस्मथ, यानी कि यहाँ भी इस प्रकार का शेप बन रहा है। अब चौथे ऑप्शन में आते हैं इंडियम, लेड और नाइहोनियम, इंडियम, लेड और नाइहोनियम, इंडियम, लेड और नाइहोनियम, यहाँ भी इस प्रकार का शेप बन रहा है ना। लेकिन सबसे आखिरी वाला में है सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम, सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम, सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम, यहाँ पर इस प्रकार का शेप बन रहा है ना। बाकी सब में पहले आगे जा रहे हैं ग्रुप में, फिर अपने वाले ग्रुप में आ रहे हैं, है ना। इसमें कार्बन जो वो 14 से 15 ग्रुप में जाता है और फिर अपने ग्रुप में आकर बैठ जाता है वो, है ना। कार्बन, फास्फोरस और जर्मेनियम, कार्बन, फास्फोरस और जर्मेनियम, यहाँ भी सेम है, ब्रोमीन, जेनॉन और एस्टेटीन, ब्रोमीन, जेनॉन और एस्टेटीन। ये भी पहले 17 से 18वें ग्रुप में जाता है और फिर से 16वें ग्रुप में आ जाता है ना। तो जो भी पहला एलिमेंट है वो पहले आगे वाले ग्रुप में जाता है और फिर से अपने ग्रुप में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम में, सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम में सल्फर 16वें ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन 16वें से पहले ये 15 में आता है और फिर बाद में ये 16वें में जाता है, तो ये पीछे आता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ये बाकी चारों से अलग है। क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, है ना। तो बाकी ये चारों सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि पहले आगे ग्रुप में जा रहे हैं फिर से अपने ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन ये सल्फर, आर्सेनिक और टेलुरियम ये अपने ग्रुप से पहले पीछे जा रहा है, उसके बाद फिर अपने ग्रुप में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि एग्जामिनर अगर आपसे चाहे तो आप इन सारे एलिमेंट्स का नाम जानते हुए भी रहेंगे, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है ये भी आपको पता रहेगा, कौन से पीरियड में है ये भी आपको पता रहेगा, फिर भी वो कोई ना कोई ट्रिक्स लगा करके वो आपको फंसा सकता है। तो आपको ये सारा चीज याद होना चाहिए नेमोनिक्स के थ्रू भी और उनके नाम वाइज भी। मैं एक और सवाल आपको यहाँ पे करवाना चाहूंगा, जैसे कि इसमें ये पूछा गया था, एक और ऑप्शन ये था कि पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप अगर इसको काउंट करेंगे तो ये 31 एलिमेंट्स है ना। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जो भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी जरूर देखिए। हालांकि ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा था, ये मैंने बड़ी आसानी से कर दिया, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।